सतगुरु इंसान को मौका देता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम। इंसान ठगियां मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, घड़ा भर जाता है। पर जिसने सेवा की होती है, मालिक कई बार उसमें एक छिद्र कर देता है, छोटा सा, कि समझ जा भाई, ये घड़ा जो तूने भरा है ना, पापों से भरा है, पर तू सिमरण का कभी ना कभी बैठा होगा, सेवा करता है, इसलिए छोटा छिद्र किया है। वरना कहते हैं घड़े में चने ज्यादा डल जाए ना, वो फूट जाता है। तो ये उसकी रहमत समझो, वो हाथ दे के रख भी लेता है और कुम्हार की तरह अंदर मारता भी रहता है। मर्जी आपकी, बेपरवाही फरमाया करते थे, समझ गए वो समझदार, ना समझे ना समझ। तो सीधी सी बात है। एक गाना सुना करते थे हम पहले, बहुत पहले। कई बार मजाजी लिखने वाले हकीकत को टच कर जाते हैं। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। यार बंदे से ठगी कोई मार ले तो काम फिर भी गड़बड़ हो जाती है। जो रब से ठगी मारने लग जाए सीधी, अगर वो बच गया तो मालिक की रहमत समझो, फिर भी सुधरे, फिर भी अपने गुनाहों को कबूल करे, उसकी माफी ले ले, तो हो सकता है बचा रहे। वरना उसकी बेआवाज लाठी जब पड़ती है ना, आवाजें छूट जाती हैं। चोरी चोरी जो काम करने, चोरी चोरी जो मालिक के सहारे करते रहना, इंसान को लेने के देने पड़ते हैं। आपको बंदे की बात सुनाते हैं। परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम। हमने यहां जन्म लिया। हमारे बापूजी की बात, नंबरदार थे गांव के मगर सिंह, उनकी बात आपको सुनाते। परमपिता जी के बहुत प्यार करते थे, परमपिता जी उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बचपन में ही उन्हें दर्श दीदार हुआ करते थे, जबकि नाम नहीं लिया था। शायद उन्होंने यही काम लेना होगा, इस खाक को सतगुरु ने वहां भेजना होगा। तो वो इतने ईमानदार थे, हक हलाल की खाने वाले, कि कोई उसकी कसम नहीं खाता था। एक बार हमारे सामने की बात है, किसी सज्जन से उन्होंने पैसे लेने थे। बही खाता होता है, बही खाता घर में था, और उस आदमी ने जिसने पैसे लिए थे, उसमें लिखा हुआ था, ये सन 66 की बात होगी या 62 की बात होगी, 15,000 या 20,000 बहुत होता था उस टाइम। वो पैसे लिखे हुए थे उसके खुद के हाथ के, सन डला हुआ था, तारीख डली हुई थी। उस आदमी ने खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि मैं इतने पैसे ले रहा हूं, मैं दे दूंगा जितने सालों में। ब्याज का कुछ जिक्र नहीं था, नीचे साइन थे, हमने पढ़े। तो उस बंदे को हमारे सामने बापूजी ने पूछा कि भाई, सामने से मतलब कम से कम 10-15 साल बाद, कि भाई ये पैसे तेरे लिखे हुए हैं? कहता हाँ जी। क्या दे दो? कहता नहीं देता। कहते तेरे लिखे हैं भाई, हमने कौन सा ठगी मारी है, हमने खेत से कमाए हैं, तू दे दे ये वापिस। कहता नहीं देता। कहते चलो तेरी मर्जी, मेरा पैसा किसी के पचा नहीं, बाकी तेरी इच्छा है। वो कहने लगा ठीक है, ना पचे जी मैं तो नहीं देता। कहते ठीक है, फिर तू अपने हाथों से फाड़ दे, तूने हाथों से लिखा है, हाथों से फाड़ दे। और हमारे सामने उस बंदे ने बही से वो पेज निकाला, फाड़ा और वहीं फेंक दिया। बापू जी को हमने पूछा ये क्या? कहते भाई मालिक जाने। सही 15 दिन या महीने बाद उनका बेटा कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ। ऐसी हैरानीजनक चीज हुई जो कभी नहीं होती। चलते चलते गाड़ी के 2 पीस हो गए, आगे वाला आगे निकल गया, पीछे वाला पीछे, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, ट्रैक्टर के या गाड़ी के, किसी के भी कहिए चलो। तो 2 पीस हो गए और उसका पट यहां से टूट गया, बहुत बुरा हाल हुआ। उसका इलाज करवाया गया, 1.5 लाख लगा, देना 15,000 था। तो अगर आदमी का दिया पैसा नहीं पचता, तो ये तो साईं मस्ताना जी महाराज का डर है। और वचन ऊपर से ये है कि लोहे के चढ़े,
ये नहीं है कि आप डेरे से पैसा उठा के खा गए, डेरे का सहारा लेके जो कमा गए, डेरे का सहारा लेके जो गुलछरले उड़ा गए, वो भी डेरे का ही है। तो अच्छा है सुधर जाओ, अच्छा है बच जाओ भाई, वरना हमने देखा है पहले भी बहुत कुछ ऐसे होता, फिर घरों के घर बर्बाद होने के बाद सुधरो ना सुधरो वो आपकी मर्जी। तो आदमी का हमने आपको जिक्र किया कि उसका नहीं पचता, और यहां हमने आशिक देखे हैं मालिक से प्यार करने वाले, और जब देखा कि औलाद गड़बड़ है तो वो नारा नहीं लगाते, आके जगह ही बदल लेते हैं। बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सतगुरु तो पल पल की जानता है, और हमें लगता है यार कब से आशिकी है, आशिकी पल में निकल जाती है। सतगुरु से जब प्यार किया है तो ये तो हो सकता है ना, आपकी औलाद गलत हो सकती है, आपकी औलाद की औलाद गलत हो सकती है, सतगुरु कैसे हो गया? अगर उस पे पड़ी तो आपको लगा आपको सतगुरु ही गलत हो गया। कमाल है यार, अजीबोगरीब आशिकी है आप लोगों की। तो जब सतगुरु से इश्क किया है, अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क किया है, बंदे की क्या हिम्मत जो दूर करवा दे। जब अल्लाह वाहिगुरु से प्यार करते हो, इंसान की क्या हिम्मत कि वो आपको बीच में दूरियां डलवा दे। अरे वैसे कहावतें हैं पंजाबी में, तो बहुत सारी कहावतें हैं। एक कहावत ये भी है, जारी जट दी तू दा मोछा कदे नहीं विचालों टुट दी। अगर जट दी जारी नहीं टुटदी तो फिर सतगुर नाल लाई हो तो किवें टुट जे फिर किसी दे कहण ते। और सतगुर तो बहुत आगे होता है, क्योंकि जट तो इतों तक ही जब तक मरदे नहीं, वो मरे बाद भी संभाल करता है सतगुर था। उसका मुकाबला तो ना मां करे, ना प्यो करे, ना कोई यार दोस्त करे। पर इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए, गलतियां इंसान से होती हैं। परमपिता जी फरमाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, और गलती पे गलती करे, यानी गलती पे गलती करे 2 बार, उसे हैवान जानवर कहते हैं। और ये सच भी है। हम देखा करते थे गऊ भैंस, जिसको रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए उसको रोकते थे। कई बार तो जाट ऐसे होते हैं, जट जमींदार, नाक पे डंडा मारते हैं, डंडा खा लिया, दर्द भी हुआ, आंख से पानी भी आ गया, 5 मिनट के बाद फिर मुंह मारती है उधर की उधर। अच्छा भरा चारा पड़ा होता है सामने, बिनोले पड़े होते हैं, चने पड़े होते हैं, लेकिन खाएगी कपड़े को। तो गलती पे गलती करे उसे हैवान जानवर कहते हैं। पर गलतियों पे गलतियां करता ही चला जाए और सुधरने का नाम ही ना ले, उसे शैतान कहते हैं। तो गलती इंसान से होती है, भगवान तो है नहीं इंसान, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन उसको मान ले, उसको तौबा कर ले अगर मौका मिले तो।